जैसा कि आपको पता है कि टेलीग्राम के सीईओ पवेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। टेलीग्राम पर गलत काम हो रहे थे, जिस वजह से टेलीग्राम को बैन कर दिया गया है फ्रांस में। तो नमस्ते ही, जय माता दी। मेरा नाम है कुसुम और टेक कुसुम के चैनल पे आपका स्वागत है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम एक जैसा ही ऐप है, लेकिन यही है कि टेलीग्राम पे बहुत सारे फीचर्स थे। यहाँ पर आप वीडियो भेज सकते थे, लिंक शेयर कर सकते थे। यहाँ पे बहुत लोग बहुत पैसा कमा रहे थे। इतनी आसानी के साथ साथ लोग गलत काम भी करने लगे थे, जिस वजह से टेलीग्राम को दोषी पाया गया और फ्रांस में बैन कर दिया गया। फ्रांस वालों ने टेलीग्राम से डेटा मांगा था कि अपना पूरा डेटा दो, लेकिन टेलीग्राम में ऐसा नहीं किया, जिस वजह से टेलीग्राम को बैन कर दिया गया। व्हाट्सएप जो है, इसमें भी कुछ फीचर जो है वो टेलीग्राम से ही लिया गया है। तो भारत में इसका भविष्य क्या रहने वाला है, चलिए जानते हैं। और टेलीग्राम पर क्या क्या आरोप लगे हैं ये भी जानते हैं। तो चलिए चलते हैं, विस्तार में आप जानते हैं। यहाँ पर टेलीग्राम पर क्या क्या आरोप लगा है मैं बताती हूँ आपको। सरकार की तरफ से लिखा हुआ है कि जब से सीईओ पवेल डुरोक का गिरफ्तारी हुआ है, तब से टेलीग्राम की जो राहें हैं भारत में, वो साफ नजर नहीं आ रही हैं कि भारत में ये चल सकता है। टेलीग्राम के खिलाफ भारत सरकार ने जांच शुरू कर दी है, और अगर इस जांच में टेलीग्राम दोषी पाया जाता है तो यहाँ से भी बैन कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, जब टेलीग्राम पर जांच किया गया तो यहाँ पर पता है क्या निकला है। टेलीग्राम के सीईओ पवेल डुरोक की जब फ्रांस में गिरफ्तारी हुई तो ठीक एक दिन बाद रिपोर्ट्स के अनुसार ऑफमीन ने टेलीग्राम के सीईओ को धोखाधड़ी का, मादक पदार्थों की तस्करी का, देखते जाइए क्या क्या इल्जाम लगा है टेलीग्राम के सीईओ के ऊपर। साइबर बुलिंग अपराध, आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा है इस पर, जिस वजह से सीईओ को गिरफ्तार कर लिया गया है। फ्रांस के अधिकारियों के मुताबिक पवेल डुरोक मॉडरेशन नीतियों को ढंग से लागू करने में नाकाम रहे। देखिए, जब कोई ऐप आता है ना, तो उसे हर तरह का गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ता है। अब जैसे व्हाट्सएप है हमारा, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इस पर हम मैसेज करते हैं या कुछ भी करते हैं, हमें लगता है कि सिर्फ हम ही बात कर रहे हैं, लेकिन इसका सारा डेटा सरकार तक जाता है। लेकिन टेलीग्राम ने ऐसा नहीं किया। अगर टेलीग्राम ऐसा कर दिया होता तो बैन नहीं होता। क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई प्राइवेसी नाम की भी चीज होती है ना। तो ये भी तो बेकारी है। इसमें और भी इल्जाम लगे हैं टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम को पहले भी गलत सूचना फैलाने और गलत गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। यहाँ पर देखिए सब लिखा हुआ है। यूजीसी नीट विवाद में मेडिकल पर प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। या जब ऐसे करेंगे तो क्या होगा बताओ? बच्चे जब अपने से पढ़ेंगे, अपने से पास होंगे, तभी तो वो आगे बढ़ेंगे। जब बच्चों को पता चल जाएगा भाई कि पेपर में ये चीज आने वाला, ये चीज आने वाला, तो पहले से तैयारी कर लेंगे, तो उनके दिमाग में बैठेगा क्या? ये भी तो गलत ही किया इसने। तो पेपर लीक हो गया था और प्लेटफॉर्म पर शेयर भी हो गया था, और प्लेटफॉर्म पर पेपर को 5,000 से लेकर 10,000 रुपए के बीच में बेचा गया था। बताओ, मतलब ये तो भाई गलत काम करके पैसे कमा रहा था। अभी इनके खिलाफ जांच चल रही है। अगर जांच में ये दोषी पाए जाते हैं तो इनको 20 साल की सजा होगी और इन्हें जुर्माना भी देना पड़ सकता है। टेलीग्राम ऐप जो है ये 2013 में शुरू हुआ था और ये दो भाई मिलकर चला रहे थे। इन दोनों भाई का नाम है पवेल डुरोक और निकोलाई डुरोक। टेलीग्राम कंपनी है ना, ये 2015 में 6 करोड़ यूजर्स को पार कर दिया था
कोई भी ऐप अगर शुरू शुरू में आता है तो शुरुआती दिनों में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उस तरह टेलीग्राम का भी यही हाल था। जब शुरू शुरू में आया तो ये काफ़ी दिक्कतों का सामना किया। उसके बाद टेलीग्राम प्रीमियम लॉन्च किया, जिसकी वजह से इसकी जो कठिनाइयाँ थी वो कुछ हद तक कम हुई। तो टेलीग्राम एक सुरक्षित ऐप भी है। क्यों? क्योंकि बिना नंबर दिए आप किसी से बात भी कर सकते हो, चैट भी कर सकते हो। ये तो काम ठीक ही था। तो टेलीग्राम से तो लोग लाखों रुपया कमा रहे थे। सोचो, हमने तो कुछ भी कमाया नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने इतना पैसे कमाए हैं, उससे अपना सब कुछ बनाया है, उनसे उनका घर बार चल रहा है। उनका क्या होगा अगर टेलीग्राम बैन हो गया तो? क्योंकि आपको पता है आज के टाइम में बहुत से लोग सोशल मीडिया से पैसा कमा रहे हैं, और वैसे ही टेलीग्राम ऐप है जिससे लोग पैसे कमा रहे थे। टेलीग्राम पे क्या था, 1000 सब्सक्राइबर पूरा किए और आपका चैनल मोनेटाइज हुआ, बस पैसा कमाना शुरू कर दिए। लेकिन ये ऐप अगर बैन हो गया तो बहुत लोगों को बहुत नुकसान होगा। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी तो ये दोषी पाया जा रहा है। क्योंकि इस ऐप में जैसे कि आपको पता चला कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था, मादक पदार्थों का तस्करी कर रहा था, ऐसी बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही थी इसमें। कहते हैं ना, कोई भी ऐप आता है ना वो अच्छा ही रहता है, उसे गलत लोग बना देते हैं। और यही चीज़ हुआ टेलीग्राम के साथ। टेलीग्राम तो लोगों के लिए अच्छा ही लेकर आया था, जो भी फीचर लेकर आया था, लेकिन लोगों ने इसे गंदा कर दिया। खैर, अब क्या कह सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, विदा लेते हैं। और जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।